अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा मौज़ू उन टीनेजर्स बच्चियों के लिए है जो अपने माँ बाप का जो है ना इस टाइम पे वो कहना नहीं सुनती हैं। तो मैं आज कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना वो भी शेयर करूँगी थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने भी कितनी मुश्किलों और परेशानियाँ सही हैं जब अपने अपने वालिदैन की बातें नहीं सुनी हैं। तो क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि ना जो भी हमारे साथ जो लाइफ एक्सपीरियंस जो हम पे गुजर चुकी है वो हम थोड़ा सा शेयर करूं, मैं शेयर करूं, ताकि ताकि लोगों को, मैं लड़कियों को बता सकूं कि हमने जब अपने माँ बाप का कहना नहीं सुना तो हम भी कितने परेशानियों में और कितने उसमें रहे हैं। तो मैं उनसे यही एडवाइस करूँगी कि अपने वालिदैन का ना कहना सुनना चाहिए। उस टाइम पर भी हमें भी सुनना चाहिए। और मैंने नहीं सुनी तो मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो मैं बताती हूँ कि जब मैं टीनेजर्स थी ना तो मेरी वालदी की यही कोशिश थी कि ना मैं भी कुछ पकाना सीख लूँ और कुछ कर लूँ, क्योंकि हम भी कॉलेज वगैरह जाते थे। लेकिन यही क्या है कि जब हम भी उस टाइम पर भी कोई काम को हाथ नहीं लगाते थे, बड़ी उसे बेदली से ना काम करते थे। तो मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि ना पका लो, दाल पका लो, ये रोटी बना लो, ये कर लो। तो वो भी हमने ऐसी बेदली से किया कि हमने मतलब तवज्जो ही नहीं दी कुछ भी, यानी ये कुछ तरीके से सीखा नहीं। और मेरी अम्मी भी इतना ज़ोर भी नहीं लगाती थी। आजकल की जैसे वालदाएँ करती हैं ना कि बच्चियाँ अगर नहीं कर रही हैं तो वो नहीं करने देती हैं। आजकल तो खैर वैसे बहुत ही पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा ही बोझ है। लड़कियाँ बेचारी बहुत ही थक जाती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह इतनी चीज़ें मिल जाती हैं और कर ही नहीं पाती हूँ वो कुछ काम घर के अंदर। तो मैं भी यही मैं तो खैर बहुत ही ऐसा थी कि इतना काम नहीं होता था। लेकिन ये क्या, हम लोग काम से जी चुराते थे उस टाइम। तो हमारी अम्मी जो है ना वो, मैं यही कहती हूँ कि हमारी जो वालदा होती हैं और जो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना वो बहुत दूरअंदेश होते हैं। वो कभी भी, उन्होंने कभी मुझे ताना नहीं दिया कि तुम तो ये करती नहीं हो, तुम तो वो करती नहीं हो, मतलब ऐसे पाबंदी कभी नहीं लगा दी थी। हमने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा होता था। ठीक है ना। अम्मी ने कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन वो कहती थी, उनकी वो यही रहता था कि ये बनाना सीख लो, रोटी बना लो, कभी रोटी बना लो, कभी पराठे बना लो, कभी कुछ कर लो। क्योंकि देखिए ना, ये रोटी और पराठे ये भी जब तक आप करते रहेंगे तो भी आपकी वो सही बनेगी। वरना तो वो फिर वो प्रैक्टिस में आप बना ही नहीं सकेंगे फ़ौरन। जैसे आप जाएंगे बनाने के लिए तो फिर आपको फ़ौरन थोड़ी आएगी कोई चीज़ बनानी, जब तक आप उसे सही तरीके से नहीं बनाएंगे। अब सिंपल सी दाल है, हमें कहती थी दाल दाल बना लो, तो उसमें भी इतनी गलतियाँ निकलती थी। लेकिन उस पे भी हम पर ना तवज्जो नहीं देती थी कि इसको सही कैसे बनाएं, इसको अच्छी कैसे बनाएं, मतलब उसके ऊपर वो नहीं करते थे। तो खैर जब शादी हुई तो अब जब हमारे कोई बनाने वाला था ही ना खाना, हमारी सास और नंद तो चली गई बाहर मुल्क अपनी बड़ी बेटी से मिलने। तो मैं अकेली रह गई। अब जब मुझे खाना बनाना पड़ा तो फिर मुझे इतनी परेशानी हुई कि मुझे कुछ बनाने ही नहीं आया। उस वक्त मुझे अम्मी की बड़ी याद आई। तो मैंने कहा, यार अम्मी, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता, वो भी नहीं करना आता। तो हमारे मियाँ को पता नहीं था कि हमें कुछ बनाना नहीं आता, ये वो ना। मैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं। तो जाहिर है फिर वो इम्प्रेशन तो फिर गलत ही पड़ जाता है ना इंसान का। तो अब उन्होंने बोल दिया कि ना तुम बिरयानी बना लो। अब मुझे तो कुछ इतना ख़ास कुछ सिंपल सी चीज़ें बनानी नहीं आती, तो मैं बिरयानी कहाँ से बनाऊँगी। मैंने दिल में सोचा, तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं कैसे बनाऊँगी कैसे बनाऊँगी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन को भी और ना उसको उनको भी बोल देता हूँ, करीब में ही रहते थे। तो खैर मैंने कहा ठीक है ठीक है। और लो, मैं तो इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा मैं कैसे बनाऊँगी। फिर खैर वो मेरी बराबर वाली थी, वो एक आंटी। तो फिर मैंने उनसे पूछ के, क्योंकि उस टाइम तो वो मोबाइल का भी दौर नहीं था ना कि मैं अम्मी को फ़ोन कर लूँ या किसी को फ़ोन करके पूछ लूँ या कुछ कर लूँ। फ़ोन ही नहीं होते थे हमारे पास, तो कुछ भी नहीं होता था। तो बड़ी वो मेरी पड़ोसन जो थी वो आंटी, वो उनसे बड़ी मेरी बोलचाल थी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही अच्छी थी वो ना, काइंड थी बहुत। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे, हाँ हाँ मैं बता देती हूँ ये वो। उन्होंने सारी चीज़ें ना फिर मुझे बताई, उन्होंने गाइड की, उन्होंने खड़े रह कर ना मुझसे बिरयानी बनवाई। फिर हमने बनाई और फिर जब उन्होंने खाई वगैरह ये वो, अब यकीन करें जिस वक्त तो मुझे नहीं आ रहा था ना बनाने, जब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, उस वक्त तो मुझे मेरा दिमाग ऐसा हो गया था। मैं तो इतनी सोच रही थी कि यार अब तो बस मेरे तो इतने एम्बैरेसमेंट फ़ील हो जाएगी ये और वो। और मुझे तो ये भी नहीं आता। मुझे अपने आप पर इतना अफसोस हो रहा था उस टाइम पे, मैं रो रही थी कि काश मैं अम्मी का कहना सुन लेती, काश मैं अम्मी का कहना सुन लेती। तो हम बस यही छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं कि हम अपना उस टाइम पे, जब हमारी माएँ, हमारी वालिद हमारे पीछे पड़े रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम तवज्जो ही नहीं देते हैं उस बात के ऊपर। मैं तो
मैं तो अभी आज की वीडियो में आप सब लड़कियों से यही एडवाइस करूँगी कि जो भी है ना छोटा मोटा सिंपल जो चीज़ें होती हैं ना वो हर लड़की को ना सीख लेनी चाहिए। ठीक है, वो भले गोल रोटी ना बनाए लेकिन बनाए रोटी, पराठे बनाएं, क्योंकि पराठे भी ना बहुत सारी बच्चियों को सही जो मायनों में पराठे होते हैं ना वो बनाने ही नहीं आते सही तरीके से। और फिर दाल बनानी नहीं आती, दाल भी एक कितने मज़े मज़े के तरीके से दाल बनती है तो वो भी नहीं बनाने आती हैं। खैर वो तो ये अब आजकल की अगर लड़कियाँ होंगी ना तो वो तो यही कहेंगी कि हम तो यूट्यूब से सीख लेंगे। आजकल तो यूट्यूब का दौर है कि जो चीज़ आपको बनानी नहीं आती आपने यूट्यूब खोला और आपको मिल गई। ठीक है, वो मिल जाती है यूट्यूब पे, हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो वो होती हैं ना बन भी जाती हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी किसी चीज़ में लिखा कि 7 मिनट में, 9 मिनट में, 10 मिनट में पक गई, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली बना रहे होते हैं ना कोई चीज़ तो वो कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नहीं बन पाती है वो चीज़ उस तरीके से जिस तरीके से आप बनाना चाह रही हैं। तो उसको कभी कभी ना अपने घर के अंदर कभी जब आप घर में होती हैं, जब आप नहीं हुई हुई होती शादी, तो आप उसको 1-2 दफ़ा उसको बना के एक्सपीरियंस कर लें कि हाँ ये मैं बना सकती हूँ, कर चुकी। क्योंकि जब आप वो कोई चीज़ आपके घर में रह के बिगड़ेगी ना तो उसको आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी अम्मी भी होंगी उसको सही करने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाज़ वक़्त हम दाल बना रहे होते हैं तो उसमें हम चमचा पहले से डाल देते हैं स्टील का, तो उसमें दाल नहीं गलती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना फिर माएँ बता देती हैं कैसे नहीं करना है तो वैसे नहीं करना है। तो इसलिए ना मैं आपसे यही कहती हूँ कि जब हमारी माएँ हमारे पीछे पड़ती हैं और हमें बोलती हैं कि ये बनाना सीख लो, ये कर लो, आप पढ़ भी रही हैं तो वक्त के साथ साथ ये, लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों के भी तवज्जो दें। क्योंकि जब ये चीज़ें बाद में हम करते ना तो हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है, बोझ बन जाता है और उस टाइम हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। अब यकीन करिए कि जब शादी होती है ना तो सबसे पहले यही होता है कि ना खीर कब बनेगी, खाना कब बनेगा और कब दुल्हन जो है वो खाना बनाएगी, और सब ये देखना चाह रहे होते हैं कि दुल्हन जो है वो कैसे बनाएगी खाना। मतलब ये है कि क्या टेस्ट होगा, कितने मतलब कितने परसेंटेज वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने परसेंटेज मतलब कि कुकिंग आती है, ठीक है ना। तो मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए या बहुत सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए, जैसे कोफ्ते भी है तो बिरयानी भी है तो कौरमे भी, हर चीज़ नहीं बनाने ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना जैसे माएँ पीछ होती हैं, और माएँ भी जब हम घर में होते हैं हम यकीन करें वो भी हमसे ना बिरयानी कौरमे ये सब चीज़ें नहीं पकवा रही होती हैं। वो बस यही कहती हैं कि या तो रोटी बना लो, पराठा बना लो, जैसे आम सी चीज़ें होती हैं ना, सारे तो मुश्किल खाने तो वही बना रही होती हैं। लेकिन क्या है कि जो आसान सी चीज़ें जैसे दाल हो गई है, आलू हो गए, आलू की कतलियाँ हो गई, ये सब आसान सी चीज़ें मैं कह रही हूँ। तो वो चीज़ें जो है ना वो बस इंसान को थोड़ा सा कुकिंग का जो सेंस होना है वो बस होनी चाहिए कुकिंग की। और थोड़ा बहुत घर का ये कैसे रखा जाता है, कैसे घर को वो किया जाता है मैनेज करना, और ये थोड़ा सा बस इतना आना चाहिए कि बाद में आपको ना एम्बैरेसमेंट फील ना होना। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरी अपनी जो ऊपर गुजरी हैं तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि ताकि कुछ तो लड़कियों को वो मिले, क्योंकि इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और मुझे भी यही रहा है कि मैंने अपनी अम्मी का कहना क्यों नहीं सुना उस टाइम के ऊपर, जब वो मुझसे कहती रहती थी कि ये कर लो, नहीं ये कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। तो उस टाइम ना हमें टीवी देखना, दोस्तों से मिलना और हम दूसरों में बस मूवीज़ में पड़े रहना, और ये सब चीज़ों में ना हम बहुत ही वो होते थे, मशगूल रखते थे अपने आप को। और ये खाना पकाना और इसके ऊपर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन बाद में फिर आप यकीन करिए शादी के बाद फिर बाद में मैंने इसको अपना एक एम बना लिया कि नहीं अब तो मुझे सीखना ही हर चीज़। मैं क्या कोशिश करती थी कि हर जगह जहाँ जाती थी ना तो देखती थी वो कैसे पका रही है, उसने कैसे पकाया, फिर उससे पूछा, इससे पूछा, हर एक से पूछ पूछ के ना फिर मैंने खुद ही पकाना सीखा। फिर मैंने, अब यकीन करें तो ये होता है। तो मैं आपसे बस इतना ये कहूँगी कि आजकल की बच्चियों को कि ठीक है इतना मत करो लेकिन कुछ तो करो, कुछ तो करो। वो एक्सक्यूज़ेस, वो चीज़ें आप लोग ना झेलें जो मैं झेल चुकी हूँ। बाज़ वक़्त आपको एक अच्छा ससुराल मिल जाता है, बाज़ वक़्त आपको नहीं मिलता है, बाज़ वक़्त आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, बाज़ वक़्त आप अकेले भी होते हैं।
अकेले भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ससुराल वाले होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन क्या है कि बाज़ वक्त आप अपने अंदर भी एक एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है ना, एक अपने अंदर आदमी नहीं चाह रहा होता है कि अपनी वीकनेसेस बताए किसी को, तो उसको कायम रखने के लिए कम से कम आप अपने अंदर इतना तो रखें कि आप 4 के सामने जो है वो आपकी वो ना हो, ठीक है ना, बेइज्जती ना हो, मैं क्या यही कहूँगी। और आपको मतलब अच्छा बुरा ना फ़ील हो रहा हो किसी के सामने ये, तो बस अपने आप को थोड़ा सा इतना वो रखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो है ना, जब माँ बाप जो कुछ चीज़ कह रहे होते हैं ना, तो वो सुन लिया करें, सुननी चाहिए वो बात। हाँ, तो मैंने तो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया आप लोगों के साथ, बताया आप लोगों को कि मैंने क्या मुश्किल सही है, मतलब मैं अंदर से बहुत वो रही, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे क्यों नहीं आता और मैंने क्या फ़ील किया उस टाइम के ऊपर। तो मैं आजकल के बच्चों को यही कहूँगी कि कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए लड़कियों को, और अपने माँ बाप का जो है ना कहना जो है वो सुनना चाहिए, बस इतना कहूँगी। जब माएँ कहती हैं या तो उनकी बात को समझनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।